मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पंजुरली देव और गुलिगा देव कौन हैं? कैसे इन दिव्य शक्तियों को देवताओं की उपाधि प्राप्त हुई और वे किन परिस्थितियों में जन्मे कि आज तक लोगों की रक्षा करते आ रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, आखिर क्यों हुआ पंजुरली देव और गुलिगा देव के बीच वो भीषण युद्ध जिसने देवलोक से लेकर पृथ्वी तक सभी को हिलाकर रख दिया था? और उस महायुद्ध का परिणाम क्या निकला? कैसे एक टकराव अंत में एक दिव्य गठबंधन में बदल गया? इन सभी अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानी आपकी भक्ति और ज्ञान दोनों को एक नई दिशा देगी। पंजुरली देव की उत्पत्ति, दिव्य वराह का वरदान। बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि की रचना के प्रारंभिक चरणों में वराह स्वरूप से 5 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से एक नवजात वराह शिशु जन्म के बाद किसी कारण पीछे रह गया था। वह अकेला भूख से तड़पता हुआ मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका था। उसी क्षण मां पार्वती का वहां आगमन हुआ। उन्होंने जब उस निर्दोष शिशु को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे उसे अपनी गोद में उठाकर कैलाश पर्वत ले आईं और अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया। समय बीतता गया। वह बालक बड़ा होकर एक विशाल शक्तिशाली वराह बन गया, लेकिन उसका शरीर असहनीय खुजलाहट से भर चुका था। अपनी पीड़ा दूर करने के लिए वह पृथ्वी पर फसलों को उखाड़ने लगा। धीरे धीरे पूरे संसार में अन्न का अभाव होने लगा। भगवान शिव ने जब यह विनाश देखा तो सृष्टि की रक्षा हेतु उस वराह को रोकना आवश्यक हो गया। परंतु पार्वती मां ने प्रार्थना की, स्वामी, इसका वध मत कीजिए, ये मेरा पुत्र है। शिवजी ने वध तो नहीं किया, लेकिन उसे कैलाश से पृथ्वी पर भेजते हुए कहा, यही तुम्हारा मार्ग है, जाओ, अब तुम मनुष्यों की रक्षा करोगे और उनके अन्न की सुरक्षा करोगे। और उसी क्षण वह दिव्य वराह पंजुरली देव के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ, एक रक्षक देवता जो फसलों, मनुष्यों और पशुओं सभी की सुरक्षा करने लगा। दूसरी ओर महादेव के गण देवलोक में रक्षक पंक्ति बना रहे थे। इसी दौरान भस्म से एक रहस्यमय पत्थर निकला। शिवजी ने उसे पृथ्वी पर फेंका और उस पत्थर से एक अद्भुत, उग्र और अलौकिक शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति आगे चलकर गुलिगा देव कहलाई। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी सेवा में रखा, लेकिन उनके व्यवहार का उग्र रूप देखकर विष्णु ने उन्हें एक श्राप दिया, तुम नीलू आसन के गर्भ से जन्म लोगे। समय आया, 9 महीने पूरे हुए और फिर एक चमत्कार हुआ। गुलिगा देव गर्भ को फाड़कर बाहर प्रकट हुए। उनकी भूख अग्नि के समान प्रचंड थी। वे जो भी दिखता उसे खा जाते थे। यहां तक कि हाथियों और घोड़ों का रक्त भी पिलाया गया, लेकिन भूख शांत नहीं हुई। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपनी छोटी उंगली गुलिगा को चूसने के लिए दी और जैसे ही उनका रस गुलिगा के शरीर में गया, उनकी भूख शांत हो गई। विष्णु ने आदेश दिया, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और मनुष्यों की रक्षा करो। अपनी उग्र शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करो। इसी के साथ वे गुलिगा देव के रूप में धरती के रक्षक बन गए। समय बीतता गया। पंजुरली देव और गुलिगा देव दोनों पृथ्वी पर अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन एक दिन एक गलतफहमी महान युद्ध का कारण बन गई। गुलिगा देव को लगा कि पंजुरली देव उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरी ओर पंजुरली देव को लगा कि गुलिगा उनके भक्तों को डरा रहे हैं। दोनों में वाक्य विवाद हुआ और देखते ही देखते वह विवाद एक महाभयानक युद्ध में बदल गया। धरती कांपने लगी, पेड़ उखड़ने लगे, समुद्र उफनने लगा, देवगण भी भयभीत हो उठे। यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं था, यह अहंकार और गलतफहमी का टकराव था। जब युद्ध असहनीय हो गया तो स्वयं माता पार्वती वहां प्रकट हुई। उन्होंने दोनों को रोका और कहा, तुम दोनों मेरे पुत्र हो। तुम्हारा उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि मनुष्यों की रक्षा करना है। आज से तुम दोनों भाई हो और साथ मिलकर धरा की रक्षा करोगे। दोनों देवता नतमस्तक हुए। गलतफहमी मिट गई और वहीं से शुरू हुआ दिव्यता का बंधन, गुलिगा देव और पंजुरली देव की संयुक्त पूजा। इस युद्ध का परिणाम विनाश नहीं, बल्कि एक दिव्य एकता बना। दोनों देवताओं ने साथ रहने का व्रत लिया और तभी से वे कर्नाटक, केरला और दक्षिण भारत में साथ साथ पूजे जाते हैं। वे धर्म,
रक्षा और शक्ति के प्रतीक हैं। एक उग्र, दूसरा शांत, पर दोनों मिलकर पृथ्वी के रक्षक हैं।